क्या चंद्रमा पर ज़मीन खरीदी जा सकती है? चलिए ज़मीन खरीद भी ली तो क्या वहां बसना संभव है? मीडिया में इस तरह की कुछ खबरों को पढ़ा जा सकता है जिनमें दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने अपने परिजनों को चंद्रमा पर ज़मीन खरीद कर गिफ्ट की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया जा चुका है कि बॉलीवुड स्टार्स भी चंद्रमा पर ज़मीन के मालिक बन चुके हैं। आइए आज हम देखते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। क्या ज़मीन खरीद चुके लोगों को चांद पर ज़मीन मिलेगी भी, या ये कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं? इस बारे में हमने चांद पर ज़मीन लेने का दावा करने वाले मेरठ के रहने वाले प्रियांशु गर्ग से बात की। उन्होंने चंद्रमा पर अपनी भांजियों के लिए 2 एकड़ ज़मीन खरीदी है। इसके लिए उन्होंने $27 भी दिए हैं। द लूनर रजिस्ट्री ने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है। एजेंसी ने पहले बता दिया था कि एक संधि के अनुसार चांद पर किसी देश का हक नहीं है, लेकिन ये एक सोसाइटी है। जब वहाँ लोग रहने जाएंगे तो ज़मीन मिल जाएगी। जब फिल्म स्टार शाहरुख खान चांद पर ज़मीन खरीद सकते हैं तो वो क्यों नहीं? द लूनर रजिस्ट्री का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। डीड में चांद पर खरीदी गई ज़मीन की लोकेशन भी दी हुई है। इस कागजात में उनके लूनर रिपब्लिक की नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। द लूनर रजिस्ट्री वेबसाइट पर लिखा है, वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा की सतह पर पहले इंसान को उतारा था। हालांकि संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने लूना के स्वामित्व या संप्रभुता का दावा नहीं किया और ना ही कर सकता है। लूनर सेटलमेंट इनिशिएटिव के तहत इस चंद्रमा पर कुल भूमि का केवल 2% भूमि ही एजेंसी देने के लिए पेशकश करती है। इस संपत्ति को केवल आपके नाम या कंपनी के नाम पंजीकृत करने, रिकॉर्ड रखने और भेजने के लिए एजेंसी एक मामूली शुल्क लेने का दावा करती है। इसके अलावा एक अन्य वेबसाइट द लूनर एम्बेसी भी चंद्रमा पर ज़मीन बेच रही है। ये वेबसाइट मार्स और वीनस पर ज़मीन बेचने का दावा कर रही है। इसके अलावा आपको स्पेस में कहीं और भी चाहिए तो इस वेबसाइट पर ज़मीन मिल जाएगी। इसके ओनर पृथ्वी को छोड़कर पूरे सोलर सिस्टम पर अपना दावा करते हैं। ये तो हो गया चांद पर ज़मीन बेचने वाले। अब देखते हैं नियम क्या कहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस पे इस बारे में एक खबर छपी है। इसमें लिखा है, इंटरनेट पर कई कंपनियों के नाम मिलेंगे जो आपको चंद्रमा और यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर संपत्ति बेचने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जो किसी के लिए भी ज़मीन के टुकड़े पर कानूनी रूप से दावा करना असंभव बना देता है। इसे आमतौर पर आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसे 10 अक्टूबर 1967 को लागू किया गया। इसमें कहा गया कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष मानव जाति की साझी विरासत है और इसका स्वामित्व किसी भी राष्ट्र के पास नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि इसे जब्त नहीं किया जा सकता है या निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सभी के लिए है। इस बारे में फोर्स पे भी एक रिपोर्ट छपी हुई है। इसमें साइंस फिक्शन ऑथर के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए लिखा गया है कि चंद्रमा पर ज़मीन नहीं खरीदी जा सकती है। इसकी वजह है 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी। इसके अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष संप्रभुता के दावे, उपयोग या कब्जे के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रीय विनियोग के अधीन नहीं है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी राष्ट्र चंद्रमा सहित बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी पिंड पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी निजी व्यक्ति संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। कानून के तहत स्वामित्व के अधिकारों का कोई भी स्वतंत्र रूप से तब तक उपयोग नहीं कर सकता है जब तक कि उस भूमि पर पहले किसी संप्रभु द्वारा कानूनी रूप से दावा नहीं किया गया हो और जब तक कि उस संप्रभु ने एक कानूनी प्रणाली स्थापित नहीं की हो जो स्वामित्व को मान्यता देती हो और उसकी रक्षा करती है। इस बारे में हमने डिफेंस एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट गिरीश लिंगन्ना से बात की। उन्होंने कहा, चंद्रमा समेत आउटर स्पेस पर किसी का स्वामित्व नहीं है। 1967 में लागू हुई संधि में साफ साफ उल्लेख है कि ये सबकी साझी विरासत है, किसी की निजी संपत्ति नहीं है। चंद्रमा पर ज़मीन खरीदना संभव नहीं है। जब वहाँ कोई मालिक ही नहीं है तो ज़मीन बेचे कैसे जा सकती है? मतलब चांद पर ज़मीन कितनी भी खरीद लें लेकिन उसके कागजात की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो मात्र एक दीवार पे टांगने वाला सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई संदिग्ध पोस्ट है तो आप विश्वास न्यूज़ के टिपलाइन नंबर 9599299372 पर भेजकर हमसे संपर्क करें। हम आपको उसकी सच्चाई बताएंगे।